ओम शांति। जीवन प्रभु का अनमोल उपहार है और इसीलिए मनुष्य जब जीवन जीते हैं तो उसकी चाहना यही है कि मेरे जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो। जीवन में कभी कोई तनाव न हो, कभी कोई अवसाद न हो। जीवन हमेशा खुशी खुशी जीते रहे, यही एक भावना रहती है। परंतु चलते चलते न जाने कहां से कोई समस्या आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, कई बातें आ जाती है जो मन को तनावग्रसित कर देता, कभी कभी अवसाद में भी ले आता। निराशा, उदासी, कई प्रकार के नेगेटिव फीलिंग्स व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और उस समय ये महसूस होता है कि शायद जीवन में कोई कमी अवश्य है, क्योंकि उस कमी की वजह से ही जीवन के अंदर ये नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है और सकारात्मकता से हम दूर चले जाते हैं। तनाव इंसान में अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर देता है और इसीलिए कमी कहाँ है? क्या हमारे मन में कमी है? क्या हमारे जीवन में कमी है? क्या प्रभु ने कोई ऐसी गुप्त चाबी अपने पास रखी है जो न होने की वजह से ही हमारे जीवन के अंदर ये नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है? इंसान सकारात्मक रहना चाहता है, सकारात्मक जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वालिटी क्यों आ जाती है? कमी है तो कहां है? जीवन में एक ही घुटती कमी है और वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता प्रभु का वरदान है। जिस तरह जीवन एक अनमोल उपहार है, इस अनमोल उपहार को क्वालिटी वाला बनाना हो, सर्वश्रेष्ठ बनाना हो, खुशियों से भरपूर जीवन जीना हो, सकारात्मकता जीवन में अपनाना हो, तो उसकी कुंजी है आध्यात्मिकता। लेकिन ये वरदान जिसे प्राप्त हो जाए, वो सचमुच अपने जीवन को बहुत सुंदर बना देता है। आज के मनुष्य जीवन में, संसार भर में ये महसूसता होने लगी है कि ईश्वर द्वारा ये आध्यात्मिक प्रज्ञा जब प्राप्त होती है, तब मनुष्य के भीतर का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उस तीसरे नेत्र के खुलने से ही अनेक प्रकार की जो बातें समझ में नहीं आती है, उसको बहुत सुंदर तरीके से हम समझने लगते हैं। कई रहस्यों का सार समझ में आने लगता है। वो सीक्रेट्स इस तरह से मनुष्य जीवन में खुलने लगती है जो महसूस होता है, हाँ, यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रज्ञा को अपनाने से हम संबंधों की क्वालिटी को बहुत सुंदर बना सकते हैं, जीवन की क्वालिटी को बहुत सुंदर बना सकते हैं और सचमुच तनाव मुक्त भी रह सकते हैं। आध्यात्मिक प्रज्ञा के साथ साथ आवश्यकता है ध्यान और एकाग्रता की, और इसीलिए शायद आज दुनिया में मेडिटेशन का एक क्रेज शुरू हो गया है।
हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है, क्योंकि मन की शांति उसी से महसूस होती है। आज मन की शांति कहाँ गुम हो गई है, और इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य यही सोचता है कि मेडिटेशन सीखना चाहिए। भारत के अनेक गुरु अनेक प्रकार के मेडिटेशन सिखाने के लिए विश्व भर में चक्कर लगा रहे हैं, और अनेक प्रकार के मेडिटेशन को सीखने की चाहना रखने वाले लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। परंतु श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया सिखाई है, ध्यान योग बताया है, उसमें यही कहा गया है कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है। यानी ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के पूरक है। जीवन के अनमोल उपहार को महसूस करने के लिए ज्ञान और ध्यान, यानी आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान का जब समावेश होता है उस जीवन में, तब वो जीवन बहुत सुंदर हो जाती है। क्योंकि आज हर कोई जीवन के अंदर सफल होना चाहता है। यही चाहते हैं कि सफलता को हम प्राप्त करें, लेकिन सफलता का आधार है जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, और वो निर्णय सही तभी होता है जब व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता हो। बिना एकाग्रता के महत्वपूर्ण निर्णय में सफल नहीं होता है। एकाग्रता का आधार ध्यान है। तो आध्यात्मिक प्रज्ञा, जिससे बुद्धि के दिव्य चक्षु खुलते हैं, और ध्यान से वो चक्षु को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर सफलता के मंजिल पर पहुंचती है। सफलता एक यात्रा बन जाती है। हर कदम में व्यक्ति सफलता को अनुभव करते हुए जीवन की उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है जिसका ख्वाब उसने संजोया हुआ है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता जीवन का आधार जिसने बना लिया, वो जीवन के अंदर बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ज्ञान हमें वो समझ प्रदान करता है जिस समझ से कई अनसुलझी बातें को स्पष्ट सुलझा सकते हैं। आज आवश्यकता है आध्यात्मिकता की। मनुष्य जीवन में जो तनाव आता है, वो तनाव या गुस्सा, उसका कारण भी क्या है? कुछ बातों के रहस्य को जब नहीं समझ पाते हैं तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी आता है और तनाव भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बातों के रहस्य को समझ लिया, तनाव गायब हो जाता है, गुस्सा भी गायब हो जाता है। और मनुष्य कई बार यही कह देते हैं, पहले से पता होता तो शायद इतना गुस्सा नहीं करता या इतना टेंशन नहीं होता। तो मन कहीं न कहीं ज्ञान की कमी अनेक प्रकार के तनाव को भी उत्पन्न करता है, मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देता है, गुस्से में ले आता है, और इससे काम बिगड़ते जाते हैं, संबंध बिगड़ते जाते हैं, और मनुष्य अपनी भावनाओं में भी नकारात्मकता को विकसित कर लेता है। तब परेशान हो जाता है।
तो इसीलिए आज आध्यात्मिकता की जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है। आइए तो साथ दिन हम उस आध्यात्मिक चक्षु को खोले, आध्यात्मिक प्रज्ञा के माध्यम से वो दिव्य चक्षु को खोल दे और ध्यान के माध्यम से उस चक्षु को स्पष्ट कर दे, ताकि हमारा जीवन बहुत सुंदर क्वालिटी का बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।